पाकिस्तानी फजाइया की बरवक्त कार्रवाई भारतीय तैयारे निशाना बने। हमने अपने तैयारे खोए, तबाह होने वाले भारतीय जंगी जहाजों की तादाद बताने से गुरेज। इंडोनेशिया में भारतीय दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार ने एतराफ़ कर लिया। कहा कि भारतीय फजाइया ने सियासी क़यादत की नाअहली की वजह से पाकिस्तान से लड़ाका तैयारे खोए। फजाई लड़ाई के इब्तदाई मरहले में भारतीय एयरफोर्स ने भारी पैमाने पर नुकसान उठाया, क्योंकि सियासी क़यादत ने फौज को मखसूस अहदाफ पर हमले से रोके रखा था। सियासी क़यादत की तरफ से अस्करी इदारों या फजाई दिफाई निज़ाम को न छेड़ने की सख्त हिदायत थी। ये हिदायत दरअसल हिते में न्यूक्लियर तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए थी। पाकिस्तान ने ऐसी कोई पाबंदी खुद पर आयद नहीं की। दिफाई अताशी का बयान सामने आने पर कांग्रेस की मोदी सरकार पर तनकीद। कहा, मोदी सरकार ने कौम को गुमराह किया, ये बताने में नाकाम रही कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के कितने जंगी जहाज तबाह हुए। बिजली बिलों में टीवी फीस खत्म। वज़ीर-ए-आज़म ने अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, मीटर रीडिंग से मुतालिक बहुत शिकायत मौसूल हो रही थी। करप्ट माफिया के खिलाफ मजबूती के साथ इकदाम किए। अपना मीटर अपनी रीडिंग का असल फ़ायदा आम सारिफ को है। ये रिफॉर्म एक इनकलाबी टेक्नोलॉजी रिफॉर्म है। चाहूँगा अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप को पेशावर से कराची तक घर घर मुतारिफ कराएं। वज़ीर तवानाई इस ऐप में मजीद जिद्दत पैदा करें। अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप को 5 ज़ुबानों में मुतारिफ कराया गया है। इस्लाहात के अमल को मजीद तेज करेंगे। बिजली की 500 अरब रुपए की एक चोरी बड़ा चैलेंज है। हुकूमत की दोहरी चाल, महंगाई के मारे अवाम पर एक और वार। 1 जुलाई से गैस कीमतों में इजाफे का फैसला। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सार्फिन के फिक्स चार्जेस में 50% इजाफा किया गया। इंडस्ट्री, बल्क सार्फिन और पावर सेक्टर के लिए इस्तेमाल होने वाली गैस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत 242 रुपये फी MMBTU मुकर्रर। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए गैस की निर्ख 200 से 350 रुपये फी MMBTU। धांधली ज़्यादा साबिक हुकूमत चलने दी, ना हुकूमत को चलने देंगे। मौलाना फजल रहमान का दबंग ऐलान। कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि मान लो तुम सियासी शऊर से आ रही कौम का बोझ उठाने की सलाहियत नहीं रखते। तुम्हारी खोपड़ियों में भूसा भरा है। तुम्हें कौम, मुल्क और क़यादत के तकाज़ों की सूझबूझ नहीं। धांधली से आए हुक्मरानों ने पार्लियामेंट का वकार पामाल किया। अमरीका को राजी करने के लिए तुमने कौम के फैसले कुर्बान किए। इस्लाम, अवाम, जमहूरियत और आइन, तुम किसी नारे में सच्चे नहीं। इंडिया ने कश्मीर की हैसियत ऐसी ही खत्म की जैसे तुमने फाटा को जम किया। 18 साल से कम उम्र निकाह को जुर्म करार देकर शरीयत से खिलवाड़ किया गया। अल्लाह की रहमत नहीं, अजाब आएगा। मुल्क की सियासत में अहम पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चौधरी निसार से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून में वापसी की दावत। आप तो लगता है हमें भूल गए हैं, शहबाज शरीफ का शिकवा। साबिक वज़ीर दाखिला ने जवाब दिया, आजकल बीमार रहता हूँ। सेहतयाबी और करीबी रफ़का से मुशावरत के बाद सियासत में मुतारिक होने का फैसला करूँगा। चौधरी निसार ने वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर इनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म और साबिक वज़ीर दाखिला के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते मौजूद हैं। नून लीग आज अपने बयानिए पर कायम हो जाए, साथ चलने को तैयार हूँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान कहते हैं, मेरा इख्तिलाफ किसी ओहदे या शख्सियत पर नहीं, मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। पाकिस्तान में आइन है, हमने इसके मुताबिक चलना है। 26वीं तरमीम आइन से मुतसादिम है। अगर निज़ाम दुरुस्त नहीं है तो हमें इसको तब्दील करना चाहिए। हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत है, असम्बली की मुद्दत हयात कर सकते हैं। मेरा चौधरी निसार से कोई इख्तिलाफ नहीं रहा। हाफिज नईम रहमान ने मखसूस नशिस्तों को PTI का हक करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लोगों ने सियासत को झूठ, धोखा और हार्स ट्रेडिंग में बदल दिया। हमारे मुल्क में इक़्तिदार की रस्साकशी है। डाका डालकर जाली तरीके से कराची में मेयर मुसल्लत किया गया। आम इंतखाबात में भी हमारी जीत हुई थी, सीटें नहीं दी गई। मुल्क में जागीरदारों और चौधरियों की इजारादारी है। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अफसोस हुआ। यह अदालती तारीख का एक और बदनुमा दाग है। सुप्रीम कोर्ट से जाली फैसले करवा कर सीटें हासिल करने को ये लोग कामयाब सियासत कहते हैं। लोग ऐसे सियासतदानों को कामयाब समझते हैं जो किसी उसूल पर नहीं, हुसूल पर खड़े होते हैं। उसूली सियासत की बात करने वाले सीटें वसूल करेंगे या नहीं, ये देखना है। मेयर न बनने का सदमा अब तक नहीं भूले। शर्जील मेमन का हाफिज नईम को जवाब। कहा, अमीर जमात इस्लामी नफरत पर मबनी बयानात के जरिए अवाम को गुमराह न करें, ये सियासी मुनाफिकत की इंतहा है। पंजाब में बैठकर हाफिज नईम सिंध बलदियाती निज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। अगर हाफिज नईम को सिंध के बलदियाती निज़ाम से इतना ही मसला है तो वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आवाज़ क्यों नहीं उठाते। हाफिज नईम ने PTI के जिन मेम्बरान पर मुकदमे कायम किए थे उन्होंने जमात इस्लामी को वोट देना पसंद नहीं किया। जमात इस्लामी को कभी अवाम के वोट से कराची की मेयरशिप
लीडरशिप नहीं मिली। उनके दो मेयर आमरीत के मरहून मिन्नत हैं। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद आगे कैसे चलें? अलीमीन गंडापुर ने आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। तमाम अरकान को पार्टी इजलास में शिरकत की हिदायत। इजलास की सदारत अलीमीन गंडापुर खुद करेंगे। इजलास के दौरान अपोजिशन की सबबंदी के पेश नज़र अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आला पार्टी अरकान को एतमाद में भी लेंगे। ज़राए के मुताबिक मखसूस नशिस्तें जाने के बाद अब क्या तरीक़ाकार अपनाया जाए, इस पर भी बात होगी। इजलास में सूबे की सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर भी बातचीत और मुशावरत होगी। मखसूस नशिस्तों का मामला पीटीआई की अपनी काश्त की गई सियासत का नतीजा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि कानून और आइन के बगैर सिर्फ शख्सियात की परस्तिश हमें कहीं नहीं ले जाएगी। पीटीआई के अलावा बाकी सियासी जमातें इंतखाबात के अमल को तस्लीम कर रही हैं। जो जजेस पीटीआई की तारीफों में कवालियाँ पढ़ते थे, आज इनके फैसले खुद बोल रहे हैं। जेलें हमने भी काटी हैं, लेकिन सियासत में बर्दाश्त की रवायात अहम हैं। मखलूत हुकूमत में इख्तलाफात आते हैं, लेकिन हम इनको हल करके आगे बढ़ रहे हैं। हमने बाद मौके पर ऐसा किरदार अदा किया जो हमारी खुद मुख्तारी के मुनाफी था। जिन आलमी फैसलों में हम शामिल हुए, इनकी कीमत आज हम अदा कर रहे हैं। अब हमारी पॉलिसी मुतवाज़िन है। अमेरिका के साथ भी बराबरी की सतह पर ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान किसी भी मुल्क के लिए मुसल्लह किराए के सिपाही का किरदार अब अदा नहीं करेगा। पीटीआई की मौजूदा क़यादत मुकम्मल तौर पर गैर मौसर हो चुकी। साबिक वज़ीर फवाद चौधरी का दावा। एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू करते हुए कहा कि लीडरशिप के ऐलानात बेअसर साबित हो रहे हैं। कोई सुनने को तैयार नहीं। पार्टी के अंदर ही लीडरशिप की इज्जत नहीं रही। तहरीक चलाने की बात सुनकर लोग खामोश हो जाते हैं। बानी ने पार्टी ऐसे लोगों के हवाले की जिनके पास सियासी शोर नहीं। मुज़ाकरात की बात हो तो बानी बराह रास्त ताकतवरों से बात पर इसरार करते हैं। हम बंदूक नहीं उठा सकते, हम सियासतदान हैं और सियासी रास्ता ही अपनाएंगे। साबिक गवर्नर सैयद इमरान इस्माइल ने कहा कि पीटीआई का पावर टास्क टू पावर मौक़िफ़ एक बड़ी सियासी गलती साबित हुई। सियासी जमातों से लाताल्लुकी ने पार्टी को मुकम्मल तौर पर तनहा कर दिया। इदारों से टकराव किसी भी सियासी जमात के लिए सूदमंद नहीं। हम सियासत को ताकत का खेल नहीं, अवामी फलाह का जरिया समझते हैं। ने पाकिस्तान का 3 अरब 40 करोड़ डॉलर का कर्ज रोल ओवर कर दिया। कर्ज रोल ओवर होने से पाकिस्तानी ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर हो जाएंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक स्टेट बैंक के पास गुज़श्ता 3 साल से मौजूद 2 अरब 10 करोड़ डॉलर फिर रोल ओवर हुए। 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के दीगर कमर्शियल कर्जे भी रोल ओवर किए गए हैं। 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के ये कर्जे 2 माह पहले वापस किए गए थे। पाकिस्तान को मशरक़ वस्ता के कमर्शियल बैंकों से भी 1 अरब डॉलर मिले हैं। पाकिस्तान 50 करोड़ डॉलर की मल्टीलेटरिंग फाइनेंसिंग भी हासिल कर चुका है। IMF शराइत के मुताबिक 30 जून तक पाकिस्तान को ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर रखने हैं।